हे गाइज, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, ये पहली वीडियो थी हमारी जिसमें हमने बताया था कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, और उसमें हमने हिस्टामिन को कवर किया था और हिस्टामिनिक एजेंट्स क्या होते हैं वो बताया था। आज हम उसी को कंटिन्यूअस कर रहे हैं और उसका सेकंड लेक्चर होने वाला है जी। इसमें हम समझेंगे, उससे आगे है हमारे सिलेबस में, कि हिस्टामिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, इसको हम समझने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम समझेंगे कि ये जो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर होते हैं, 3 रिसेप्टर और H4 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर जो होता है वो 1 से कनेक्ट होता है, H1 से। H2 रिसेप्टर ये जो होता है ये H2 रिसेप्टर से कनेक्ट होता है। तो ये इस तरह से होते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, देखिए इसमें दिया हुआ है आपको डिस्ट्रीब्यूशन, कि वेन जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो इट बाइंड टू देयर रिसेप्टर एंड गिव देयर एक्शन। जब भी हिस्टामिन आपका रिलीज होता है तो वो अपने रिसेप्टर से जाकर के कनेक्ट होता है, बाइंड होता है। ये उसके रिसेप्टर होते हैं 4 हिस्टामिन के, और अपना एक्शन देता है। तो देखिए किस तरह से ये आपके सामने है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेशन, ए आपका मोड ऑफ एक्शन हो गया और इफेक्ट, इन चारों पॉइंटों को कवर करेंगे। देखिए, H1 रिसेप्टर जो होता है वो हमारा स्पेशली स्मूथ मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड जीआई ट्रैक इन सीएनएस में, और हार्ट की जो मसल्स होती हैं वहाँ पर, और आपका एंडोथेलियल सेल्स वो होती हैं जो आपकी प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स में। मान लीजिए ये आपका ब्लड वेसल्स है और यहाँ पर ये जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसके आसपास, इस पे इसकी लेयर बना के रखती हैं, इसे कहते हैं हम आपका एंडोथेलियल सेल्स। तो एंडोथेलियल सेल्स ये होती हैं, यहाँ पर ये H1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है और H1 से वो कनेक्ट बाइंड होता है, और तो क्या रिएक्शन दिखाता है, देखिए किस तरह से। ये जो होता है आपका H1 रिसेप्टर, इट एक्ट्स बाई एक्टिवेटिंग फॉस्फोलाइपेज एंजाइम। फॉस्फोलाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, इस तरह से काम करता है इसको एक्टिवेट करके। कब? जब आपका कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज होता है तब। ठीक है। इफेक्ट इसका कहाँ कहाँ होता है, तो इसका जो इफेक्ट है वो आपका वासोडाइलेशन, मतलब हाइपोटेंशन आपका यहाँ पर लिखा है। वासोडाइलेशन का मतलब होता है, जो वासोडाइलेशन होता है आपका ब्लड वेसल्स का डायलेट होना, इस तरह से। ये मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है आपकी, पहले इतनी थी और उसके बाद ये इतना कर देगा, मतलब डायलेशन कर देगा, यहाँ पर डायलेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं डायलेशन, मतलब ब्लड का जो है एरिया जो है उसको इंक्रीज कर देना। और आपका पेन में भी, और इचिंग, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह ये सब होती हैं वही। और ब्रोंको, जो आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब है जो आपकी ब्रोंकाई होती हैं, वहाँ पर क्या करते हैं ये, वहाँ पर आपका H1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और वहाँ पर जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है वो अपने H1 रिसेप्टर से मतलब बाइंड होता है, और बाइंड होते ही क्या करता है, ये आपके ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है। और आपका एडिमा क्या होता है, एडिमा एक तरह का आपका स्वेलिंग ही होता है, आपका स्वेलिंग होता है। ठीक है। ये तो यहाँ पर ये अपना इफेक्ट दिखाता है, स्वेलिंग को भी प्रोड्यूस करता है, और हार्ट में आपका हार्ट कंस्ट्रक्शन रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। तो H1 के बारे में आप समझ गए होंगे, और आप सेकंड
जो है आपका H2 रिसेप्टर, जो कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये जो प्रेजेंट होता है वो गैस्ट्रिक सेल्स में, मतलब जो पैराइटल सेल्स होती हैं जो HCl को आपको HCl जो है वो सीक्रेट करती हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। और CNS में प्रेजेंट होता है, हार्ट में, यूट्रस में, वास्कुलर स्मूथ मसल्स में, वास्कुलर और स्मूथ मसल्स में भी प्रेजेंट होता है आपका H2 रिसेप्टर। और ये काम कैसे करता है, तो ये काम करता है आपका देखिए एडिनिल साइक्लेज एंजाइम होता है एक आपका, उसको और CAMP को इंक्रीज करके काम करता है। ठीक है, इसको जब स्टिमुलेट करेगा ये एडिनिल साइक्लेज को, तो वहाँ पर और CAMP जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो इस तरह से दोनों ये काम करता है, दोनों तरह से। और देखिए आगे इसका इफ़ेक्ट जो है कहाँ कहाँ पड़ता है, तो जो इसका इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को। गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन मतलब अभी आपने देखा कि हिस्टामिन आपका जो रिसेप्टर है H2 रिसेप्टर है वो आपका गैस्ट्रिक में प्रेजेंट होता है, और वहाँ पर जब वह हिस्टामिन रिलीज होता है तो वह H2 रिसेप्टर से बाइंड होकर के वहाँ पर HCl को सीक्रेट करता है। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक एसिड का मतलब वही है HCl। ठीक है, इसका इंक्रीज कर देता है, इसको बहुत ज़्यादा सीक्रेशन होने लगता है। वासोडाइलेशन, जो कि हाइपोटेंशन, आपका वासोडाइलेशन का मतलब जो है आपकी ब्लड की जो वेसल्स हैं उनको इंक्रीज करना है। ठीक है, फ्लशिंग का मतलब होता है रेड स्किन या हॉट स्किन कर देना। हॉट स्किन आपकी जब हिस्टामिन आपका रिलीज होगा और जहां आपका H2 रिसेप्टर से बाइंड होगा और स्किन पर आपके हर जगह रिसेप्टर आपके स्किन में प्रेजेंट होगा, तो वहां पर क्या होगा, आपका स्किन को रेड हो जाएगी वो, और आपका जो है हॉट हो जाएगी। इंक्रीज हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। हार्ट में अगर ये प्रेजेंट होता है आपका H2, तो वहाँ पर हिस्टामिन रिलीज होकर के इससे बाइंड होकर के और आपका हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। H3 रिसेप्टर ये जो होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं CNS में, कॉर्टेक्स में, और आपका स्टेराइटम। कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स का मतलब होता है, देखिए आपने देखा होगा जो आपका ब्रेन होता है इस तरह से, तो आपका जो ब्रेन होता है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, देखिए ये आपका जो ब्रेन होता है, तो ये जो ब्रेन है ये ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम। ठीक है, तो जो सेरिब्रम होता है आपका सेरिब्रम, तो इसकी जो ऊपरी लेयर होती है ऊपर वाली, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका ये इंटेस्टाइन एंड टेस्टिस में भी प्रेजेंट होता है आपका H3। ठीक है, H3 आपका जो है वो यहाँ पर टेस्टिस में भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में भी होते हैं स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन इसका जो है वो ये काम करता है आपका एड्रेनल साइक्लेज को इनहिबिट कर देता है। एड्रेनल साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा तो CAMP जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है। इसका इफेक्ट जो है, तो ये बस सिंथेसिस ऑफ रिलीज ऑफ जो हिस्टामिन है वो भी रुक जाता है अगर आप ये CAMP को डिक्रीज कर देता है। एड्रेनल साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट करके काम करता है। तो ये वहाँ पर क्या होता है, अब जब आपका एड्रेनल ये CAMP जो है डिक्रीज हो जाएगा तो हिस्टामिन का जो सिक्रेशन है, जो रिलीज हो रहा है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, पाई ये लिखा है आपका प्रेसिनेप्टिक साइट इन CNS। ये प्रेसिनेप्टिक जो साइट होती है CNS की, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। दूसरा आपका ये इट मॉड्यूलेट द रिलीज ऑफ सेरोटोनिन के रिलीज को मॉड्यूलेट करता है। और डोपामिन हो गया आपका, नॉरएड्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन एंड गाबा इन CNS में जो गाबा रिसेप्टर होते हैं उनको भी रिलीज करता है ये। ठीक है, वहाँ पर इसका इफेक्ट होता है। तो और आपका जो नेक्स्ट है आपका जो H4 रिसेप्टर,
H4 रिसेप्टर की जो लोकेशन होती है वो आपका प्रेजेंट होता है बोन में, बोन मैरो जो होते हैं आपके बोन के अंदर वहाँ पर, और स्प्लीन में, पेरिफेरल ब्लड में, ठीक है। पेरिफेरल जो ब्लड होते हैं, ब्लड होता है आपका पेरिफेरल ब्लड वेसल्स जो होती हैं वहाँ पर, और इन ये लिखा है आपका हेमेटोपोएटिक सेल्स। हेमेटोपोएटिक सेल्स का मतलब है कहने का कि ये इमेच्योर सेल्स होती हैं। इमेच्योर सेल्स का जो वो होती हैं जो आपकी ना ही आरबीसी में कन्वर्ट हुई है अभी तक, ना ही आपका डब्ल्यूबीसी हुआ है, ना आपका प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हुआ है। वो किसी में भी डेवलप हो सकती हैं। उससे पहले जो होता है वो इमेच्योर सेल होता है, हेमेटोपोएटिक सेल्स उन्हें बोलते हैं। उसके बाद ये मैच्योर जब होंगी तो आरबीसी में या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स किसी में भी कन्वर्ट हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी, ठीक है ना। ये काम करता है आपका, डिक्रीज करता है सीएएमपी को, सीएएमपी को डिक्रीज करता है, ठीक है। सीएएमपी कहने का मतलब साइक्लो एडिनो मोनोफॉस्फेट जो होता है आपका वो, यहाँ से क्या होता है दो फॉस्फेट ग्रुप निकल जाते हैं, एक ही होता है यहाँ पर सिंगल, तभी इसे मोनो कह रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट इसका जो होता है, इट मॉड्यूलेट द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के फंक्शन को मॉड्यूलेट करता है। और इसके बाद ये आपके जो चारों रिसेप्टर्स थे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन था वो यहाँ पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट आपका जो है उसमें आपका दिया हुआ है, देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी इसी में देख लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ये H1 एंटागोनिस्ट के ऊपर सारी ये ड्रग्स के बारे में आपको बताएंगे क्या होती हैं। तो इसमें जो हिस्टामिन जो आपका एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं, H1, H2, H3, H4। ये देखिए H4। तो जो H1 एंटागोनिस्ट ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और H2 भी इम्पोर्टेंट है, H3 हमारे सिलेबस में है नहीं। और उसके बाद देखिए H1 फर्स्ट जनरेशन, इसमें क्या होते हैं, फर्स्ट जनरेशन में आपकी इतनी ड्रग आती हैं। फर्स्ट जनरेशन कहने का मतलब क्या है, ऐसी ड्रग होती हैं ये लेने के बाद हमें सेडेशन कॉज कर देती हैं मतलब, और नींद आ जाती है इनको खाने के बाद। और जो आपकी सेकंड जनरेशन की जो ड्रग होती है इनको खाने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। ये मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का, यानी कि ये सीएनएस पे आपके इफेक्ट डालेंगी जा करके। जब सीएनएस पे इफेक्ट पड़ेगा तो आपको नींद 100% आनी ही आनी है। और ये लिखा H2 एंटागोनिस्ट आपका दूसरा होता है, ये आपके गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर होते हैं इसमें, और दूसरे होते हैं आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो आपका गैस वगैरह को ठीक करने में काम आते हैं। आपके स्टमक में जब गैस की प्रॉब्लम होती है तब आप इनको यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते क्या है, इनका यूज होता ही है। गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर का मतलब है, ये इसका एग्जांपल आपके सामने है, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन और फेमोटिडीन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमप्राजोल, आपका रेविप्राजोल, पेंटाप्राजोल और लैंसोप्राजोल, ये सब होते हैं। और थर्ड आपका ये जो होते हैं H3 एंटागोनिस्ट, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको बता दिया है फिलहाल ये 4 तरह के होते हैं। और फोर्थ आपके जो होते हैं वो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। मास्ट सेल कहने का मतलब जो होता है, मास्ट सेल जो होती हैं वो एक तरह की हमारी WBC होती है, तो उसको मास्ट सेल कहते हैं। और इसमें आपके ये एग्जाम्पल है। तो इसका ये क्लासिफिकेशन हुआ। आज की वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था। तो कैसी लगी आपको वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।